आपके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? आपका बेटा या आपके कर्म? क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जिनके बेटे होने के बावजूद भी वो बुढ़ापे में डर डर के रहते हैं, या फिर पूरा उनका बुढ़ापा खराब हो जाता है। और कुछ ऐसे हैं जिनका बेटा नहीं है या फिर जिसकी औलाद नहीं है, फिर भी बहुत शांति से उनका बुढ़ापा कट रहा है। तो अगर आपका बेटा है या बेटा नहीं भी है, तो ये कभी मत सोचना कि आपके बुढ़ापे का सहारा आपका बेटा ही बनेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका बुढ़ापा अपने आप कटेगा। और सबसे बड़ी बेकार बात यह है कि लोग भगवान के बजाय इंसान को अपना सहारा बनाना चाहते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, ऊपर वाला आपका सहारा बनेगा। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो चार चार बेटे होने के बावजूद भी आपको ठोकरें खानी पड़ सकती है। अगर आपके अभी माँ बाप बूढ़े हैं और आपके बच्चे छोटे हैं, और आप अभी क्या सोच रहे हो कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बहुत अच्छा बनाऊंगा, काबिल बनाऊंगा, जो हमारा सहारा बनेगा। लेकिन इधर आपके बूढ़े बाप हैं, आप उनका सहारा नहीं बन रहे हो। एक गिलास पानी मांग रहा है तो आप उसे ऐसे बिहेव कर रहे हो कि पता नहीं कोई नौकर है, या फिर कोई चीज उन्होंने मांग ली तो आप उन्हें डांट रहे हो, उन्हें धुतकार रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो। जब आप अपने माँ बाप को डांटते होंगे, कोई बेटा डांटेगा तो सोचो उनके दिमाग में क्या आएगा। अब श्राप तो वो देने से रहे, वो देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप उनके बेटे हो। लेकिन जैसे ही कोई बेटा अपने बाप को डांटेगा या फिर झगड़ा करेगा, गुस्सा करेगा, आंखें दिखाएगा, तो वो क्या सोचेगा बाप? देखो यार, क्या कुछ नहीं किया इसके लिए मैंने। बुढ़ा बचपन में वो चल नहीं सकता था, मैंने उसे चलना सिखाया, खेलना सिखाया, साइकिल सिखाई, स्कूल जाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, सब कुछ सिखाया। एक एक रुपया इसके लिए मैंने जोड़ा। और आज मुझे एक पानी के लिए तरसा रहा है, 2 रुपए के लिए मुझे तरसा रहा है। तो सोचो, उस पिता की, उस बूढ़े बाप की बद्दुआ क्या आपका बुढ़ापा खराब नहीं करेगी? क्या वही जो आप कर रहे हो, वही पिक्चर आपके बुढ़ापे में नहीं आएगी आपके बेटे के थ्रू? ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। अगर आप चाहते हो आपके बुढ़ापे का सहारा आपका बेटा बने, तो आपको अपने कर्म अच्छे करने होंगे। क्योंकि कर्म ही आपके बेटे के रूप में आएगा और आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आपका सहारा बनेगा, आपकी इज्जत बनेगा। इसके लिए आपको बेटे को प्यार देने, बेटे को सुख देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको भी दो। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने माँ बाप का सहारा बनना है। जब तक आप अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनोगे, आपके बच्चे आपका सहारा कैसे बनेंगे? अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है तो अपने प्रेजेंट को अच्छा रखो, अपने माँ बाप के साथ में अच्छे रहो, उन्हें प्यार दो, उन्हें खुशी दो, बूढ़े लोगों का सम्मान करो। अपने आप आपके बेटे, आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे। वो जो देखेंगे वही सीखेंगे। अगर आप अपने माँ बाप का सहारा बनोगे तो आगे चलकर आपके बेटे आपका सहारा बनेंगे। और मैं तो कहूँ, बेटा हो या ना हो, आपके बुढ़ापे का सहारा आपके कर्म बन ही जाएंगे। किसी ना किसी के थ्रू आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी ये मत सोचना कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारे बेटे ही बने। एक कहानी मैं आपको सुनाऊं। कहानी क्यों, हकीकत ये है कि एक आदमी और एक उसकी औरत, उसके 3 बच्चे होते हैं। तीनों बेटी, पहली भी बेटी हुई, दूसरी भी बेटी हुई और तीसरी भी बेटी हुई। वो बहुत परेशान, ऑफ कोर्स सोच सकते हो, जिसकी 3-3 रेगुलर बेटियां ही हुई हो तो व्यक्ति परेशान ही है। क्योंकि हर किसी को बेटा चाहिए, बेटी तो किसी को चाहिए ही नहीं। फिर वो लेडीज चौथी बार प्रेग्नेंट होती है और चौथी बारी में वो 2 बच्चे जन्म देती है, एक बेटा और एक बेटी। अब ये प्रॉब्लम है कि उन्हें तो बेटा चाहिए, बेटी तो उन्हें चाहिए नहीं। मोहल्ले वाले भी और बोल देते हैं कि यार एक काम करना, बेटे बेटे को दूध पिला, बेटी को छोड़ दो ऐसे ही। अब ऐसे ही छोड़ोगे तो उसका तो क्या ही होगा। कुछ दिनों के बाद या एक हफ्ते में उसकी बेटी की डेथ हो जाती है और बेटा सुरक्षित रहता है। जो उन्हें चाहिए था, उनके बुढ़ापे का सहारा, वो जिंदा है। अभी आप सोचो कि एक नन्ही सी जान, छोटी सी, जो भगवान ने दिया, उसके साथ इन लोगों ने इस तरह का व्यवहार किया। उसको दूध नहीं पिलाया, उसको मार दिया, एक माँ होने के बावजूद, एक बाप होने के बावजूद। तो सोचो क्या इनके बुढ़ापे में इनके साथ क्या होगा।
इतना घटिया कर्म इन्होंने किया एक बेटे के लिए, तो क्या इनका बुढ़ापा अच्छा हो सकता है? कर्म तो लौट कर आएगा ही, ऐसे ही होता है। फिर आप उस बेटे को कितना भी पाल लो, कितना भी पोस लो, उसके साथ कितना भी अच्छा बिहेव कर लो, लेकिन आपने जो कर्म किया है वो भी तो किसी व्यक्ति के थ्रू आपके आगे आएगा, आपके बुढ़ापे को खराब करेगा। इसलिए इस तरह से मत सोचो कि आप बेटे को पढ़ाओगे लिखाओगे तो बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटी तो दूसरे के घर में जा रही है, पढ़े लिखे ना ना पढ़े क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो आप इस बीच में भेदभाव वाला कर्म कर रहे हो, इससे आपके जीवन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच।